अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। जैसे कि हमने 20 तक ईडियम्स कर लिए थे हमारे फर्स्ट पार्ट में, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो द फर्स्ट ईडियम इज़ स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मीन्स थिंक अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, राइट? स्लीप ऑन इट मीन्स think about something before making a decision. Okay, so the example is that sounds like a good deal, but I'd like to sleep on it before I give you my final decision. अब आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको कोई डिसीजन लेना हो और वो इतना क्रिटिकल हो कि आपको उसमें टाइम लगे, तो आप किसी को ये बोल दें कि अच्छा मैं आपको सुबह बता दूंगा, क्योंकि आप शायद इसलिए अपना टाइम ले रहे हैं क्योंकि आप सेकंड डे पे क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए और अपना आप डिसीजन चेंज कर लें। तो स्लीप ऑन इट मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग डिसीजन, मीन्स किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना डिसीजन लेने से पहले। द नेक्स्ट ईडियम इज़ टेक इट ईजी। टेक इट ईजी मीन्स रिलैक्स। ओके, हम लोग बोल रहे होते हैं प्लीज़ टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। तो मैं आपको इसके बारे में ये बताती हूँ कि यस, समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई आपके सामने एग्रेशन शो करे तो आप उसको बोल दें कि टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, डोंट टेक इट सीरियस। ओके, सो आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द समर, आई थिंक आई विल जस्ट टेक इट ईजी। So this is the example of this idiom, take it easy. The next idiom is to get the ball rolling. To get the ball rolling means start something, especially something big. और इसका मतलब ये है कि आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ जो समथिंग बिग मीन्स कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, जैसे कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना या कोई इम्पोर्टेंट अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी एजुकेशनल फील्ड के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई ऐसा डिसीजन लेना। तो उसका मतलब ये है कि टू गेट द बॉल रोलिंग। The example is we need to get this project started as soon as possible. I am hoping you will help me get the ball rolling, right? And the next idiom is up to the minute. Up to the minute means the most recent information. अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप जो है वो अगर न्यूज़ देखते हैं, तो हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए या न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब रिसेंटली जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन में भी वॉर चल रहा है और फ़लस्तीन में भी वॉर चल रहा है, तो हम न्यूज़ देख रहे होते हैं बार बार कि क्या सीज़ फायर हुई, क्या ये इनका कहाँ तक पहुँचा, इनकी वॉर जो है वो कब ख़त्म होगी। तो हम लोग क्या अप टू डेट रहने के लिए, मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं कि अप टू द मिनट मीन्स आई विश आई न्यू मोर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कैपिटल सिटी। वी नीड मोर अप टू द मिनट न्यूज़, राइट? So this is the example you can use related to this idiom. The next idiom is 24/7. ये तो बहुत कॉमन idiom है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। 24/7 मीन्स 24 आवर्स एंड 7 डेज़ मीन्स वीक में 7 डेज़ होते हैं ना, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं idiom में, तो 24 आवर पढ़ रही होती हूँ या आई एम बिज़ी 24/7। और ये जैसे लिखा हुआ है एवरी मिनट ऑफ एवरी डे, all the time. And the example is you can access our website 24/7, it's convenient. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर लेक्चर लेने होते हैं, तो आप कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं या कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे होते हैं जिसमें आपको रेगुलरली कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको 24/7 इंफॉर्मेशन मिले। ये 24/7 जो ईडियम है बहुत ही कॉमन ईडियम है जो हम लोग ऑन रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट ईडियम इज़ ऑल ऑफ द सडन मीन्स अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली।
used to describe something that happens very quickly, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, या अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई कोई ऐसी चीज़ हो गई। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ हो गई आपके साथ जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई खुदा न खास्ता खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। सो द एग्जाम्पल इज ही हैड जस्ट गॉन टू बेड व्हेन ऑल ऑफ द सडन द फोन रिंग। अच्छा जी, फ़ोन जब रिंग हुई सडनली, अब वो तो सोने चला गया, अब ऑल ऑफ द सडन क्या बेल उसके फ़ोन क्या हो गया, रंग करना शुरू हो गया, उसकी फ़ोन बजना शुरू हो गई, उसकी फ़ोन बजी, राइट। द नेक्स्ट इडियम इज़ बी ऑल ears। अच्छा जी, आप उनसे ही बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप उसी फ्रेंड से बात करते हैं, या उसी अपनी दोस्त से बात करते हैं जो आपको सुनना चाहे, या आपको पता है कि वो आपको सुनेगी, राइट। तो बी ऑल ears मीन्स ईगर एंड रेडी टू लिसन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई इंटरेस्टेड है, एंड आपको सुनने में वो इंटरेस्टेड है, वो ईगर है, एंड ही कैन लिसन यू और शी कैन लिसन यू। कोई फ्रेंड हो आपकी, तो फॉर एग्जांपल इट इज़ अबाउट द माइंड सेटलमेंट, तो आप उसी से ही बात करती हैं या आप करते हैं जो आपको सुने। तो यू कैन यूज़ दिस ईडियम बी ऑल ears। द एग्जाम्पल इज़ गो अहेड एंड स्पीक, आई एम ऑल ears, राइट। तो ये हम लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो, आप किसी को सुना रहे हैं, फिर वो आपकी फ्रेंड हो या ना हो, पर जैसे कोई असाइनमेंट हो गई, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई जो क्रिटिकल है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो लोग आपको सुनेंगे बहुत ही ईगरली, एंड दे विल लिसन यू वेरी अटेंटिवली। द नेक्स्ट ईडियम इज़ बी फेड अप विथ। ये भी बहुत कॉमन ईडियम है, इट्स वेरी मंडेन एंड वेरी ओवर यूज्ड ईडियम। बी फेड अप विथ मीन्स किसी चीज़ को आप कर करके जो है वो आप थक जाते हैं, एंड यू स्टार्ट हेटिंग दैट थिंग। टू हेट समथिंग नाउ इवन दो आई मे हैव लाइक्ड इट बिफोर। सपोज़ आपको बैंकिंग में अगर जॉब करने का शौक़ हो, अगर शुरू शुरू में हमें वो चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, पर हम लोग जब उसको करने लगते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो फिर हम लोग बहुत मोनोटोनस एंड बहुत ही क्लीशे एंड मंडेन किस्म का और बहुत ही बोरिंग किस्म का फील कर रहे होते हैं, और वी फील सो annoyed and grouchy when we do the task repeatedly. So we actually fed up doing that task, and the example is I am fed up with my job, I think I should start looking for a new job, right? And the next idiom is to bug. To bug means to bother someone. अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं to bug means to bother someone. It means that to bother someone. Hey, stop tapping your fingers. It's really bugging me. It means that it's actually irritating me and it is bothering me. So please don't tap your fingers. Sometimes ये होता है कि for example मैं आपको बताती हूँ एक बात। जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो हमारी क्लास में एक टीचर होते थे, उनको इरिटेशन होती थी, जैसे पेन टिक टिक करती है ना, टिक टिक पेन करती है, तो वो उनको इरिटेशन होती थी। जब वो उस पेन की टिक टिक का आवाज़ सुनते थे, तो वो बोलते थे कौन ये टिक टिक कर रहा है। सो दैट नॉइस ऑफ द पेन is actually bugging our teacher, means वो bother होते थे इस चीज़ से। So you can use this idiom on regular basis. The other idiom is akinch. Akinch means doing something that is a very easy to do, जैसे हमने पढ़ा था अभी a piece of cake, right? So the idiom example is I don't think I could run 5 kilometers, but with the right preparation it was a kinch। जैसे for example आप
किसी माउंटेनियस एरिया पे चले गए, राइट, और आपको क्या पहनी हुई ये ऐसी ये ऐसे स्लीपर्स पहने हुए हैं, या अगर आप गर्ल हैं तो आपको कोई ऐसा सैंडल पहना हुआ है, जॉगर नहीं पहना हुआ, तो वो चीज़ आपको उस जगह पे आपको चलने में मुश्किल होगी। अगर आपको जॉगर्स पहने हुए होंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अ, तब आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि इट्स अकिंच, राइट, आई थिंक इट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होगी, किंच, आप चेक कर लेना। ओके, द नेक्स्ट इडियम इज़ कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, यस। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल सपोज़ आपको ये कहूँ कि आप अपनी कीमत लगाएं, तो आप अपनी कीमत क्या लगाएंगे? फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऑब्वियसली अगर आप सेंसिबल होंगे तो आप कहेंगे मेरी क्या कीमत होगी, मैं प्रीशियस हूँ, आई एम प्रीशियस, मतलब आप मुझे मॉनेटरी वैल्यू में आप मुझे बोल रही हैं कि आप अपनी कीमत लगाओ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग टू इवन थिंक अबाउट इट। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 2 करोड़ दे रही हूँ, आप मुझे अपनी आर्म दे दें, नो, यू विल नेवर गिव इट टू मी, बिकॉज it's precious for you, it's very expensive thing, it's it's a priceless, so it cost arm and leg means, ये तो मैंने आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया, या आपको आपके माइंड में एक चीज़ डालने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एग्जांपल देके। इट मीन्स दैट वेरी एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपेंस वो महंगी हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ये इडियम यूज़ करेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, राइट। द एग्जाम्पल इज, आई डिड रियली लाइक अ न्यू कार बट दे all cost an arm and a leg, right? It means the car was expensive. The next idiom is to cram. अब क्रेम का मतलब होता है रट्टा मारना, राइट, जो बहुत ही ख़राब होता है। आप रट्टा नहीं मारें। अब पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज़ आपने कोई नोट्स बनाए हैं या आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, द थिंग इज़ दैट फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। जब आपने नोट्स बना लिए, डेटा कलेक्ट कर लिया एक जगह पे, आपने उस टाइम उसको मतलब रीड करके डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नोट्स बनाए, या आपने अपने बुक कॉपी में बना लिए नोट्स। तो एक टाइम आपने उस टाइम उस चीज़ को रीड कर लिया, राइट। अब रीड करें सेकंड टाइम, सेकंड लेक्चर से पहले उसको आप एक बार रीड कर लें। अब थर्ड टाइम आप उसको तब रीड करेंगे जब आपके पेपर्स हों। तो मैक्सिमम आपको 3 बार रीड करना चाहिए, तो आपको वो याद हो जाएगी चीज़। तो इट मीन्स आपको समझ के पढ़ना चाहिए। जब आपको एक चीज़ को 3 बार समझ के पढ़ेंगे तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। टू cram मीन्स टू स्टडी हार्ड अ फ्यू डेज बिफोर अ टेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा आखिरी दिनों में ऐसा पढ़े। अब आखिरी दिनों में इतना सारा जो है वो कोर्स होता है, आप कैसे लास्ट नाइट में या एट अ लास्ट मोमेंट कैसे पढ़ सकते हैं सारा। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम पे एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको क्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास जितना बर्डन होगा आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी नहीं। अगर चली भी गई तो रिटेन नहीं होगी। तो दैट इज़ वाई here cram means to study hard a few days before a test, and the example is if you had studied hard for the past 4 months, you won't have to cram so much this weekend, right। ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल्स मेरे एग्जाम्पल से मैच हो रहे हैं। ओके जी, द नेक्स्ट idiom is fresh out of something। fresh out of something means to have no more of something। fresh out of something, to have no more of something means आपके पास वो चीज़ अब नहीं है। I have to go buy some more milk, it seems we are fresh out now, right। So the next idiom is टू गेट इट, ऑफन नेगेटिव, टू गेट इट। अच्छा जी, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ ओके आई गॉट इट, ओके आई अंडरस्टैंड इट, इट मीन्स दैट टू अंडरस्टैंड,
Get it means I got it, I understand it. इट मीन्स अच्छा जी, इसको समटाइम्स नेगेटिव ऐसे ले रहे होते हैं। सपोज़ करें आपने किसी ने कोई ऐसी चीज़ कर दी, सपोज़ फॉर एग्जांपल स्कूल में छोटे बच्चे कभी कभार ऐसी शरारत कर देते हैं या कभी कभार शोर करते हैं क्लास में, तो टीचर बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, आई एम गिविंग यू द लास्ट वार्निंग। एंड कुछ भी मैम बोल देती हैं, सपोज़ करें या सर हो, सर ने कहा कि मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, एंड माइंड इट, अगर आपने प्लीज़ माइंड इट, अगर आपने फिर से ऐसा किया तो आई विल गिव यू पनिशमेंट एंड एट्सेट्रा etc. टू मीन्स टू गेट इट मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू माइंड इट। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ नेगेटिव सेंस में भी ये यूज़ होता है। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड। व्हाट डिड द टीचर से? आई डिडंट गेट इट, डिड यू? टीचर ने क्या कहा, मुझे तो समझ नहीं आया, क्या आपको समझ आया? ओके जी, द नेक्स्ट idiom इज got a minute. Got a minute means do you have time right now? Got a minute means क्या आपके पास अभी टाइम है? Got a minute. So the example is, hey Joy, got a minute, I have something to show. So this is very easy sentence. Got a minute means do you have time right now? The next idiom is give someone a hand. Yes, I think ये हम कर चुके हैं। give someone a hand means to help someone. Example is, could you give me a hand moving this table? It's quite heavy. क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इस टेबल को मूव करने में, क्योंकि ये बहुत भारी है। सो to give someone a hand means to help someone. Okay जी, the next idiom is grab a bite to eat. Grab a bite to eat means quickly to get something to eat. It means that आप किसी चीज़ को जल्दी से खा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हम लोग जब स्कूल जा रहे होते थे या यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे, सुबह सुबह में इतनी हमें जल्दी होती थी कि इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू इवन ग्रेब अ बाइट टू ईट। ओके, क्योंकि जल्दी होती थी, सो जल्दी जल्दी से खा रहे होते थे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते थे। तो इट मीन्स ग्रेब अ बाइट, बाइट टू ईट मीन्स क्विकली गो गेट समथिंग टू ईट, जल्दी से जाके कोई चीज़ लेना खाने के लिए। आई एम गोइंग टू गो ग्रेब अ बाइट, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, राइट? So this is the example. Let's move towards the next example. Drive someone up a wall or drive someone crazy. Okay ji, it drives me crazy, and it's drive someone up a wall. Drive someone up a wall or drive someone crazy means to make someone very angry, राइट? किसी को दीवार से लगाना, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सपोज मैं हम लोग इसको ईडीएम है ना, तो हम इसे ऐसे मतलब डायरेक्ट ईडीएम की मीनिंग नहीं निकालते, क्योंकि उसकी मीनिंग वो नहीं होती। ईडीएम्स की जो है वो वर्डिंग अलग होती है और उनकी मीनिंग अलग होती है। ड्राइव समवन अप अ वॉल और ड्राइव समवन क्रेजी मीन्स किसी को इन्फ्यूरिएट करना, किसी को गुस्सा दिलाना या एंग्री कर देना। माई नेबर प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी नाइट बट ही इज़ टेरेबल, इट्स ड्राइव मी अप द वॉल। इट मीन्स it's making me angry and it's irritable and it actually infuriate me, right? The next idiom is टू हैंग ऑन हम लोग बोल रहे होते हैं जब किसी फॉर एग्जांपल सपोज कन्वर्जेशन कर रहे हो और किसी को वेट कराना हो, टू वेट, द मीनिंग इज़ टू वेट। तो द एग्जांपल इज़ हैंग ऑन अ फ्यू मिनट्स, आई हैव टू make a phone call and then I will be able to join you for a lunch, right? So this is the example of it. This is a very common idiom. The next idiom is hard headed. Hard headed means जो
स्टबर्न हो। स्टबर्न के बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, जैसे म्यूलिश, म्यूलिश ऑब्ड्यूरेट है, एंड बहुत ही ज़िद्दी है, स्टबर्न है, एंड ऑब्ड्यूरेट है, म्यूलिश है, एंड ही इज़ अ वेरी अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और आइडिया। बहुत ही यू नो डिटरमाइंड किस्म का और ज़िद्दी किस्म का इंसान है। हार्ड हेडेड, जिसे हम हेड स्ट्रॉन्ग बोल रहे होते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, हार्ड हेडेड मीन्स stubborn है, राइट। तो द एग्जाम्पल इज, आई कैन नॉट वर्क विथ जॉय एनी मोर, ही इज़ सो हार्ड हेडेड, राइट। तो वो बहुत ज़िद्दी है, इसलिए हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। The next idiom is have a change of heart, means change a previous decision. Have a change of heart means to change a previous decision. So the example is, I thought I would change jobs, but now that my boss is treating me with more respect, I have had a change of a head. So उसने अपना decision change कर लिया, क्योंकि पहले उनका बॉस जो था बहुत उनको तंग कर रहा था, बट नाउ ही इज़ treating him with a more respectable manner, right? So have a change of heart means change a previous decision. The other idiom is have mixed feelings about something. Have mixed feeling means to be uncertain, means ambiguous situation में होना, between the devil and the deep sea, कुछ पता नहीं है, between the rock and a hard place, in a dilemma, in case 22 situation, कुछ पता नहीं, तो have a mixed feeling about something. And the example is, I have mixed feeling about Joy. He is a very good teacher, but he has a very strange sense of humor. Acha ji, this is the example. The next idiom is head out for. Head out for means to start a long trip. Head out for, आप जो है वो कोई डिसीजन ले लें कि भाई हमें इस दफ़ा किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, हेड आउट फॉर, टू स्टार्ट अ लॉन्ग ट्रिप, बट इट कुड बी विद इन अ बिग सिटी, ओके। For example, we are heading out for the countryside to pick some apples. Would you like to join us? This is the example of this idiom. The next idiom is how come. It means why. मतलब कैसे, आपको कैसे पता चला, मतलब कैसे हुआ। दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड, हाउ कम। एग्जाम्पल इज, हाउ कम वी डू नॉट गो टू द movies anymore. I guess we are too busy to enjoy ourselves these days. Enjoy ourselves these days, right? ये हमारे साथ हो रहा होता है आजकल because of busy schedule. So the next idiom is keep in touch. Keep in touch or stay in touch. It means do not stop communicating, send letters or calls sometimes. हम लोग जब फ्रेंड्स से सपोज करें हमने 4 years पढ़ा, फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे अपनी फ्रेंड्स को बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ कीप इन टच, डोंट फॉरगेट मी, प्लीज़ कीप इन टच। इट मीन्स दैट आप टच में रहना, कम्युनिकेट करते रहना। तो दिस इज़ द idiom which we use, keep in touch. Example is, don't forget to keep in touch. I want to know how you are doing while you are away. Okay. The next idiom is be kidding. Kidding का मतलब होता है just joking. I was just kidding. I was just joking. I was just kidding. It means मजाक करना, to joke or tease someone इन प्लेफुल वे। ओके जी, जॉक करना, बेजर करना और टीज करना, नेटल करना, बट दिस इज़ इन अ पॉजिटिव सेंस, बी किडिंग, टू जॉक और टीज समवन इन अ प्लेफुल वे, राइट। द एग्जाम्पल इज, नो आई डोंट रियली हैव 3 wives, आई वॉज जस्ट किडिंग।
So this is a very good example. Now let's move towards the next idiom. The next idiom is look down upon. अच्छा, think someone or something is not good enough. अच्छा जी, look down upon का मतलब ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई इंसान जो पुअर हो और आप उनको ऐसी नज़र से देखें, लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचे नीचा समझें आप, तो उसके लिए भी हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं इन दिस इडियम। द मीनिंग इज़ थिंक समवन और समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ, राइट। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अच्छा ना समझें या आपकी नज़र में वो क्या हो, एक बहुत ही माइनर और हकीर चीज़ हो। द एग्जाम्पल इज़ वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पीपल जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एज मच मनी एज वी डू। Okay, now the example exactly matches with the example which I have given you right now. मैंने ये examples नहीं पढ़े थे, बट जैसे मैं आपको example दे रही हूँ अभी, तो मैं अभी रीड कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे एग्जाम्पल्स के साथ मैच कर रहे हैं। लुक डाउन अपॉन, ओके, थिंक समवन और समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ। सो द नेक्स्ट इडियम इज़ मेक एंड्स मीट। अच्छा जी, टू हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग वी नीड, मतलब उतना ही होना नीड के अकॉर्डिंग, बस सिर्फ ज़रूरतें पूरी हों, जितना उतना ही पैसा होना जिससे आपकी ज़रूरतें सिर्फ पूरी हों। मतलब आपकी डिमांड्स पूरी ना हो पर आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हों। डिमांड्स तो बहुत हो सकती हैं ना, वांट्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर जो नीड होती है वो तो बेसिक नीड होती है, जैसे आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, राइट। तो इसमें ये ईडियम है मेक एंड्स मीट, मीन्स सिर्फ ज़रूरतें पूरी होना, उतने पैसे होना जिससे आपकी नीड्स पूरी हो जाएं। एग्जाम्पल इज़ इवन दो आई मेक मोर मनी दैन लास्ट ईयर वी जस्ट कैन नॉट सीम टू make ends meet, right? This is the example. The next idiom is miss the boat. Okay, means to miss the opportunity. हम लोग बोलते हैं ना कि वो यार आई हैड मिस्ड द बोट, इट मीन्स दैट एक्चुअली वी डिडंट मिस द बोट बट वी मिस द अपॉर्चुनिटी। जैसे हम लोग किसी को बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ओके जी, ब्रेक द लेग, टुमारो इज़ योर एग्जाम, ब्रेक द लेग मीन्स आई विश यू गुड लक। ओके, तो इडियम्स की कुछ अलग ही मीनिंग्स होती हैं इसमें, जैसे लिखा हुआ है मिस द बोट मीन्स टू मिस द चांस एंड टू मिस द अपॉर्चुनिटी। द एग्जाम्पल इज द सेल ends today at noon, if we don't hurry we are going to miss the boat। जैसे ही सेल लग रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेल में बेसिकली हम लोग उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट इडियम इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, इट मीन्स दैट टू कॉस्ट वेरी लिटिल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चीज़ हो बस, जैसे हम लोग एक ईडियम यूज़ कर रहे होते हैं ना उर्दू में कि ना होने से होना ही बेहतर होता है। जैसे है तो मतलब नहीं है, बट चले नहीं है तो ये भी काफ़ी है। इट मीन्स दैट नेक्स्ट टू नथिंग, टू कॉस्ट वेरी लिटिल, बहुत ही मतलब इनएक्सपेंसिव, बहुत ही क्या कह सकते हैं हम इसको, जैसे किसी की वैल्यू बहुत कम हो, बहुत कॉस्ट में एक चीज़ कम है, या बहुत ही टू कॉस्ट वेरी लिटिल, बहुत ही उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो, राइट। द एग्जाम्पल इज़ आई वेंट टू द new discount store and bought these new shoes for only $5, that's next to nothing, right? So this is the example. The next, okay ji, it was a 50 mcqs. Today I had completed 50 mcqs, and अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने और idioms कवर किए हुए हैं, द फर्स्ट वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट video, go into the playlist and watch that video. Thank you. If you really like my video, please don't forget to subscribe, like and share with your friends, because it always keeps me motivated. Thank you.